भारत को 2022 से 24 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है। आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय सतत विकास के 3 आयामों को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के केंद्र में 54 सदस्यीय आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC है। यह बहस और नवीन सोच को बढ़ावा देने, आगे के तरीकों पर आम सहमति बनाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों के समन्वय का केंद्रीय मंच है। यह संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख सम्मेलनों और शिखर सम्मेलनों के लिए अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भी जिम्मेदार है। सोमवार को हुए चुनाव में भारत को अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान के साथ एशिया प्रशांत राज्यों की श्रेणी में चुना गया। अफ्रीकी राज्यों से CTDIV, इस्वातिनी, मॉरिशस, ट्यूनीशिया, क्रोएशिया और चेक गणराज्य और लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई राज्यों से बेलीज। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। मई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत या आत्मनिर्भर भारत के लिए एक स्पष्ट आह्वान किया। इस घोषणा को रक्षा सहित सभी क्षेत्रों में समर्थन मिला। घोषणा के बाद पिछले साल रक्षा उपकरणों की एक नकारात्मक आयात सूची जारी की गई थी। सूची में 101 रक्षा उत्पादों को निर्दिष्ट किया गया है और एक समय सीमा जिसके बाद उन उपकरणों पर आयात प्रतिबंध होगा जो उसके बाद केवल घरेलू स्तर पर निर्मित किए जा सकते हैं। नई रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया DAP में भी सूची का उल्लेख किया गया था, जिसे अक्टूबर 2020 में जारी किया गया था। 108 वस्तुओं वाली एक दूसरी सूची, जिसे सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची के रूप में दोबारा नामित किया गया था, इस महीने जारी की गई थी। आत्मनिर्भर का दायरा रक्षा बजट को घरेलू रूप से निर्मित होने के लिए अनिवार्य उपकरण बनाम आयातित किए जाने वाले उपकरणों में अलग करने के लिए विस्तारित हो गया है। रक्षा पूंजी बजट के अनुसार घरेलू विनिर्माण के लिए आवंटन को 58% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया है। वर्ष 2020-21 के लिए $51,930 करोड़ $7 बिलियन, वर्ष 2021-2022 के लिए 63% राशि 71,408 है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 108 प्रणालियों और उप प्रणालियों की एक अलग सूची जारी की, जिन्हें विशेष रूप से भारतीय उद्योग द्वारा डिजाइन और विकसित किया जाएगा। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को प्रमुख स्वीडिश रक्षा कंपनियों को भारत में विनिर्माण आधार स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि उन्होंने देश को सैन्य उपकरणों और प्लेटफार्मों के उत्पादन के लिए निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में प्रदर्शित किया। भारत स्वीडन रक्षा उद्योग सहयोग पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने रक्षा उद्योगों को न केवल भारतीय आवश्यकताओं को पूरा करने बल्कि वैश्विक मांगों को पूरा करने में मदद करने के लिए सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की है। रक्षा मंत्री ने स्वचालित मार्ग से 74% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI और रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में सरकारी मार्ग से 100% तक की अनुमति देने का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी केंद्रित FDI नीति भारतीय उद्योगों को विशिष्ट और सिद्ध सैन्य प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में स्वीडिश उद्योगों के साथ सहयोग करने में सक्षम बनाएगी।